अच्छा, आज हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ एनोटेशंस। अच्छा, एनोटेशंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की चीजें मौजूद हैं, जैसे कि अगर आपको अपने फ्लोर प्लान के अंदर टेक्स्ट वगैरह टाइप करना हो, या फिर आपको उसकी डायमेंशंस शो करनी हो। अभी तक हम जो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मेजर करते हैं, ये मेजर हमें नजर आता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद गायब हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने अपने ऑप्शन में, अच्छा हमारे पास लेयर सिस्टम नहीं है, हमने कहा था कि हमने एक टेम्पलेट बना के रख लिया था कि हमें जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी हम बना लेंगे, ताकि यहाँ पर लेयर सिस्टम भी पूरा हो जाएगा, इसमें यूनिट भी सेट हुई हुई थी, सारी चीजें सेट है। तो अगर मैं बैठकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं कि मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये रेक्टेंगल कितना बड़ा है, अगर आपको इसका साइज मेजर करना है तो हम मेजर पे जाते हैं और उसका एक डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं कि भाई जो डिस्टेंस हमने मालूम किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है। तो आपको दिखा देता है कि 4 फीट 8 इंच का है। लेकिन वो 4 फीट 8 इंच आपको सिर्फ दिखाता है, जैसे ही आप इसको खत्म करते हैं ये गायब हो जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये डायमेंशन परमानेंटली तौर पर आपकी स्क्रीन में रहे, प्रिंट में भी आए, हर जगह रहे, ताकि जब आप क्लाइंट को दिखा रहे हो तो क्लाइंट को भी नजर आए। क्लाइंट को जाकर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर डायमेंशन मेजर नहीं करके दिखा सकते कि भाई ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। या जो रूम का साइज आप लिख तो देंगे ये 10 फीट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन 10 फीट आपको दिखाना भी पड़ेगा उसको। तो जब आप उस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी स्क्रीन पर लिखी हुई है एग्जैक्ट, ताकि पता चल जाए कि वो मेजर परफेक्ट हुआ हुआ। तो आप यहाँ पर आकर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा, सिर्फ लीनियर ही नहीं होती बल्कि आप अलाइंड वो डायमेंशन भी होती है, एंगुलर, ये सारी चीजें यहाँ भी होती हैं। कि अगर आप उस ऑप्शन को रेडियस मेजर करना चाह रहे हैं, एंगल, अब समझते मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल के अंदर रेडियस होता है। अगर मुझे ये चेक करना है कि इसका रेडियस कितना बड़ा है, तो मैं यहाँ पर आकर रेडियस पर क्लिक करूंगा और जाकर क्लिक कर दूंगा, तो मुझे बता देगा इसका रेडियस 1 फीट का है। अगर मैं कोई छोटा सर्कल बनाकर बैठा हुआ, मैं इसका चेक करना चाह रहा हूँ, क्लिक करेंगे, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा बता देगा ये 7 इंच का है। लेकिन फिर से वही मसला कि ये गायब हो जाता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो परमानेंट रहे, तो मैं जाकर अपने रेडियस या डायमीटर या जो चीज भी मैं निकालना चाह रहा हूँ अपने हिसाब से निकाल सकता हूँ और वो स्क्रीन पर रहेगा। तो अगर अभी मैं मेजर करता हूँ कि मुझे लीनियर डायमेंशन चाहिए इस कोने से इस कोने तक, तो वो भी मुझे दिखाएगा कि वो देखें स्क्रीन लाइट में लिखा हुआ है कि 4 फीट 8 इंच है छोटे से बॉक्स के अंदर। लेकिन जब हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद बाहर आके इसको छोड़ते हैं, तो मसला ये है कि ये यहाँ पर वो वैल्यू नहीं दिखा रहा होता। सही है। पहली चीज ये कि ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है जो आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जब हम मेजर कर रहे थे अपने डिस्टेंस के थ्रू, तो वो आपको एक बड़ी सी वैल्यू के अंदर दिखा रहा था कि 4 फीट 8 इंच। लेकिन यहाँ पर जब हम मेजर कर रहे हैं डायमेंशन को, तो पहली चीज हमें कुछ नजर नहीं आ रही। और अगर हम इस पर जूम भी करते हैं तो पता चलता है ये तो 55 यानी कि ये अभी भी डेसिमल सिस्टम पर चल रहा है, ये फीट और इंचेस पे नहीं आया। तो आपको सिंपल, जब भी आप एनोटेशन वगैरह के अंदर कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो लीनियर डायमेंशन हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो लेटर्स हो, या कोई भी चीज, हर एक चीज की इंडिविजुअली सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको डायमेंशन, अच्छा इसका पूरा एक टैब है एनोटेशन के नाम से। एनोटेट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट की सेटिंग, यहाँ पर डायमेंशन की सेटिंग, यहाँ लेटर की सेटिंग, यहाँ टेबल की सेटिंग। अभी सर हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। डायमेंशन की सेटिंग खोलने के लिए आप कीबोर्ड से डी का बटन दबा सकते हैं। डी से डायमेंशन खुल जाएगी आपके ऑब्जेक्ट के लिए, इसको हम डिम स्टाइल भी कहते हैं। या फिर डायमेंशन के लास्ट में देखेंगे छोटा सा हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। टेक्स्ट के साइड में टेक्स्ट की छोटी सेटिंग का मौजूद है, लेटर के लास्ट लास्ट में लेटर की सेटिंग, और टेबल के लास्ट में टेबल की सेटिंग। आपने उस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी चीज खोल सकते हैं, आप डी का बटन दबाएंगे तब भी आपकी चीज खोल सकते हैं, आप डिम स्टाइल का ऑप्शन टाइप करते हैं तब भी हम ये चीज खोल सकते हैं। अब आपकी मर्जी कि आप इसको किस तरीके से ओपन करते हैं। तो जब आप इस चीज को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपके पास ऑलरेडी तौर पर एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो कि पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि डेसिमल सिस्टम। आपको इस डेसिमल सिस्टम को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे मुझे एक नया, या तो मैं इसी को मॉडिफाई कर दूं। इसको मॉडिफाई करने से ये फायदा होगा कि आने वाले सारे के सारे नए सिस्टम पे चल रहे होंगे। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम जैसा था वैसी के वैसी रहे, ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए हम रीसेट कर सके। सही है, हमने एक न्यू सिस्टम बनाया और उस न्यू सिस्टम के ऊपर जाकर टाइप कर दिया कि भाई ये है हमारे पास हमारी न्यू डायमेंशन, या मैंने माई स्टाइल के नाम से मैंने इसको एक सेव कर दिया। कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद उसने हमें पूरी की पूरी एक डायमेंशन की उसने एक एरिया सेलेक्ट करके दे दिया। इसमें सबसे पहला मसला जो हमारे पास है वो है इसकी यूनिट्स। अगर हम इसकी यूनिट्स पर जाएं तो इसकी यूनिट्स अलग है। देखिए हम अपने पेज का यूनिट सेट कर चुके थे कि हम जब ड्रॉ करेंगे तो फिट्स में होना चाहिए। लेकिन जब डायमेंशन है तो डायमेंशन की यूनिट्स अलग हैं। ये आपको अभी भी डेसिमल में दिखा रहा है। तो आप डेसिमल से जाएंगे और इसको भी आपने आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि वो आपको फीट और इंचेस में दे दे। अब ये फ्रैक्शन में भी दे सकता है, तो हमने यहाँ पर आकर कह दिया कि 0/0 कोई फ्रैक्शन वाली चीज नहीं चाहिए। तो पहला काम, हमने इसकी यूनिट सेट कर दी। अगर मैं इसकी यूनिट सेट कर ओके कर भी देता हूं, मैं कहता हूं कि जो नया स्टाइल मैंने बनाया है ये मेरा करंट स्टाइल होगा, तो ठीक है, हो गया। मसला क्या होगा, अब जब मैं डायमेंशन सेट करूंगा अपने ऑब्जेक्ट के, यहाँ से भी कर सकते हैं। डायमेंशन जब सेट करूंगा तो मुझे फीट में तो देगा, लेकिन मसला ये साइज तो उतना ही छोटा है। अब हमें साइज भी बड़ा करना था उसका। तो हमने दोबारा से उस ऑप्शन पे गए, माई स्टाइल, और मैंने कहा मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई करने के बाद अगला मसला क्या था, टेक्स्ट साइज बहुत छोटा था, तो आप टेक्स्ट की साइज पे आ जाएंगे। टेक्स्ट की जो हाइट मौजूद है वो 0 फीट 0 इंच है। मैंने कहा कम से कम मुझे 6 इंच का एक टेक्स्ट बना कर दो। देखिए ऑब्जेक्ट की टोटल जो विड्थ है ना वो हमारे पास यानी 4 फीट 8 इंच की है। मैंने कहा 6 इंच की मुझे विड्थ चाहिए।
ऑब्जेक्ट के हिसाब से डन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डन किया, इसको जाके करा सेट टू करंट ताकि ये नया स्टाइल बन जाए और उसके बाद क्लोज। तो अब जब मैं अपना डायमेंशन सेट करूंगा अपने लीनियर डायमेंशन के अंदर, तो मुझे इस कोने से इस कोने तक मुझे मेरे ऑप्शन का साइज उठाकर दे देगा जितना बड़ा आपको चाहिए। चाहिए तो क्या करना है आपको, अपना साइज सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे हमने अपने, अब मसला क्या है कि भाई मुझे, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट हमें छोटा बनाना है। जब हम घर बनाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका साइज वैसे ही बड़ा होता है। अगर आप 80 गज का भी बना रहे हैं तो इसका मतलब हमने कहा था 24 बाय 30 फीट पर होगा, तो उसके हिसाब से तो वो चेंज बहुत बड़ा था। लेकिन आगे चल के जब आप बड़े घर डिजाइन करेंगे तो बड़े घर के अंदर, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो टेक्स्ट का साइज है वो इसके हिसाब से बड़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का साइज ऑलरेडी था। अब जब हमने अपने ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को फिर से मेजर किया कि मैं अपने डायमेंशन पर गया लीनियर, और यहाँ से आकर यहाँ तक की मैंने अपनी मेजरमेंट कर दी, तो इसने बता दिया कि एग्जैक्ट 24 फीट के ऊपर मौजूद है। अगर आपको इसकी और थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी है तो हमने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, दोबारा सेटिंग के ऊपर गए और अपने स्टाइल को हमने कर दिया फिर से मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाने के बाद मैंने कहा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साइड में सिंबल्स भी नजर, यानी कि एरो नजर आने चाहिए। तो आपने ऑब्जेक्ट पर गया, मैंने कहा मुझे साइड में एरोस चाहिए। जैसे आपने एरो के ऊपर जाएंगे तो उसने एरो के कुछ डिजाइन दिखाए हुए। पहला वो कह रहा है कि अपना आपका फर्स्ट एरो कैसा होगा और सेकंड एरो कैसा होगा, और फिर उसके बाद वो आपकी लेडर की भी सेटिंग आपको कुछ दे रहा है। लेडर में जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लेडर की सेटिंग करते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके पास दो कॉर्नर्स हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो कॉर्नर्स हैं उनके जो डिजाइन होने चाहिए, जब उसमें एरो आएगा तो किस डिजाइन का नजर आना चाहिए। तो देखिए ऑलरेडी तौर पर एक एरो लगा हुआ है, सही है, ऐसा नहीं है कि एरो है नहीं, एरो है, लेकिन मसला क्या है, उस एरो का साइज बहुत छोटा है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके एरो उतने ही बड़े नजर आने चाहिए जितना आपका टैक्स नजर आ रहा है, तो हम उतना ही साइज रख देते जितना टैक्स का था। कितना रखा था, 6 इंच के ऊपर, तो हमने 6 और आगे शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन डाल दी, यानी कि इंच का साइन। तो आपके जो एरोज होंगे देखिए वो यहाँ पे नजर आना शुरू होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये एरो इतने बड़े नहीं होने चाहिए तो अपने हिसाब से अपने साइज के डिजाइन वगैरह खुद से कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके एरो का डिजाइन, अभी एक फिल एरो है, नॉर्मली तौर पर यही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ अलग कर दें तो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है, प्राइमरी यूनिट सेट मौजूद थी, हमने अपने टेक्स्ट के साइज वगैरह चेंज कर दिया, हमने अपने सिंबल्स चेंज कर दिए। इसी तरीके से ये जो लाइंस मौजूद है बीच की, अगर आप इन लाइन को भी चेंज करना चाह रहे हैं, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लेयर सिस्टम के अंदर लाइंस को चेंज किया था कि अगर आप डॉटेड लाइंस यूज करना चाह रहे हैं या फिर डैशेस में यूज करना है, जिगजैग यूज करना है, ट्रैक यूज करना है, तो अलग अलग तरह की लाइंस थी। तो यहाँ भी आपको लाइन का टाइप मिल जाएगा। तो आपको डायमेंशन की भी लाइन मिल रही है और उसके एक्सटेंशन की भी लाइन मिल रही है, यानी डायमेंशन की लाइन वो लाइन जो बीच में होगी और एक्सटेंशन वो लाइन जो आपके साइड में मौजूद होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि इन दोनों में चेंजिंग कर दी जाए तो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ लाइन टाइप पर क्लिक करना है और जितनी हमने लाइन टाइप सेलेक्ट की थी कि यहाँ पर ट्रैक सिस्टम होना चाहिए, तो आपने लाइन को चेंज कर सकते हैं। फिर से ये जो बेस लाइन का जो स्पेस होगा ये भी आपके पास बहुत छोटा सा है, तो अगर आप चेंज, अच्छा एक और चीज, इन सारी चीजों को देखें, सब पे एक ऑप्शन लगा हुआ है बाय ब्लॉक या फिर बाय लेयर। तो आप इन सबको बाय लेयर सेटिंग के ऊपर जाकर सेट कर दें। बाय लेयर से क्या होगा, जो इस तरह हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी लेयर की सेटिंग की थी, जब हम लेयर की सेटिंग से सेट करेंगे ऑटोमेटिकली तौर पर आपकी लाइंस खुद एडजस्ट हो जाएंगी। आपकी डायमेंशंस का हम ऑलरेडी एक कलर बना चुके थे कि आपकी जब भी डायमेंशन इस्तेमाल होगी तो वो उस कलर से होगी, बस आपको जाके उसको करना है सेट करंट। देखिए आपके साइड में एरो आ गए। अब इससे ये होगा कि जब मैं अपने, अभी ये बाय ब्लॉक पर है, मैंने कहा बाय ब्लॉक नहीं, मैंने डायमेंशन की एक अलग लेयर बनाई हुई थी, और अब मैं जाकर अपने ऑप्शन को कहूंगा कि मेरे पास जब भी लीनियर डायमेंशन इस्तेमाल की जाएगी वो बाय लेयर पर होगी, तो उस लेयर में हमने जो भी सेटिंग रखी होगी उस कलर से डिफाइन करेगा। अगर हम इस लेयर का कलर चेंज कर दे, जिस तरह हमने डोर्स का कलर अलग रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट का कलर अलग रखा हुआ है, तो आप जिस लेयर पर डिजाइन करेंगे वो उस लेयर से आपको सेटिंग वगैरह ड्रॉ करके दे देगा। तो अभी हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये अलग लेयर पर है, ये ऑब्जेक्ट अलग लेयर पर है और ये अलग लेयर पर है। लेकिन अगर आपने गलती से किसी ऑब्जेक्ट को गलत लेयर पे बना दिया, जिस तरह ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये मेरे पास वॉल की लेयर पे बना था, लेकिन मैंने गलती से ब्लॉक पे बना दिया इसको, तो आप अगर इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड से जाकर सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टी के लिए आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे पी और साथ में स्पेस। तो हमने अपने ऑप्शन के अंदर गया, मैंने कहा पी, पी आर और पी आर के साथ स्पेस। तो लेकिन यहां पर आपको पता चला कि इसका जो कलर है ये बाय लेयर पर तो सेट है, लेकिन लेयर कौन सी है, तो आप ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और मैंने कह दिया कि मुझे इसको वॉल वाली लेयर पर डिजाइन करना था, वो गलती से उस लेयर पर हो गया, तो आप यहां पर आकर अपने ब्लॉक्स की लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने जो अपना पूरा फ्लोर प्लान बनाया होगा, फ्लोर प्लान के अंदर आपने लेयर सिस्टम पे पहले काम करेंगे और लेयर सिस्टम पे जाने के बाद उसकी डायमेंशन वगैरह अपने ऑप्शन पर अपने हिसाब से डिफाइन कर देंगे। अब दूसरा मसला ये था कि जब हम इस ऑप्शन को बना ही रहे थे, फ्लोर प्लान कहाँ गया, लास्ट टाइम कहाँ सेव किया था, छोड़े, सही है। हमने इस ऑप्शन के ऊपर जब भी अपने फ्लोर प्लान को डिजाइन किया कि मेरे पास कोई वॉल वगैरह या कोई रूम या किसी तरीके से कोई भी चीज मौजूद होगी। अब अगर मैं इसके अंदर कोई रूम डिफाइन भी करता हूँ कि मेरे पास कोई 10 फीट का रूम है, कुछ यहाँ से यहाँ तक का, और चेंज की उसके अंदर हमारे पास वॉल मौजूद है, या फिर मैंने कह दिया 11 फीट का मैं एक रूम डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, और चेंज की उसकी हमने वॉल डिफाइन कर दी। अब मसला ये कि जब मैं इस पर टेक्स्ट टाइप करूंगा तो उस टेक्स्ट का मुझे यहाँ पर आकर डिफाइन करना है यार, सही है जी। अच्छा अब जब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप करना है कि मेरे पास एक रूम है
और मुझे इस रूम के बारे में बताना है कि इस रूम का साइज एग्जैक्टली है क्या। तो हम रूम को डिफाइन करने के लिए कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट जिसमें आप एक ही लाइन के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, और एक मल्टी लाइन टेक्स्ट जिसके अंदर आप पूरे पैराग्राफ भी अगर टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, सही, यानी मल्टी लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको जितने एरिया में टेक्स्ट टाइप करना है आप पहले उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग, और उसके बाद अब आप लिख देंगे कि आपने क्या बनाया। इस तरह मैंने कहा कि मैंने एक बेडरूम डिजाइन किया, तो आप यहाँ पर आकर टाइप कर देंगे कि एक बेडरूम है। नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप बता देंगे कि इस रूम का साइज क्या है। सबसे पहले हम विड्थ शो करते हैं, फिर हाइट शो करते हैं। तो हमने अपने स्मॉल ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने टाइप कर दिया कि इस रूम की जो विड्थ है वो 10 और आगे एक फिट का साइन डाल दें। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई ऐसा रूम मौजूद है जिसमें इंचेस भी मौजूद है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 10 फीट कॉमा 0 इंचेस पर है, सही है, इसमें कोई इंच नहीं है, एग्जैक्टली तौर पर सही है, बल्कि विड्थ हमने 11 फीट रखी थी, 11 फीट कॉमा 0 इंच, ये हमारे पास विड्थ आ गई। दूसरा, उसके बाद आप एक क्रॉस का साइन डालेंगे, यानी कि एक एक्स का साइन डालेंगे, यानी 11 बाय समथिंग कितना, अब मैंने इसको रखा हुआ है 11 बाय 10 फीट कॉमा 0 इंच, और उसके बाद हम इसको स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हम जब भी अपने रूम के अंदर देखें, वो जो हमने डायमेंशन इस्तेमाल की वो रूम के बाहर की होगी जब अपना पूरा फ्लोर प्लान मेजर कर रहे होंगे, लेकिन जब आप रूम के अंदर के साइजेस मेजर कर रहे हैं तो आप अलग से जाके उस रूम के बारे में बताएंगे कि बेडरूम है या वॉशरूम है या किचन है या क्या चीज होगी, और उसके बाद आप जाके लिख देंगे 11 फीट 0 इंच, और यहाँ अगर हमने हाइट डिफाइन कर दी 10 फीट 0 इंच, ये लेफ्ट अलाइन की तरफ है, तो आप यहाँ पर आकर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल करना है, तो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर अलाइनमेंट पे सेट हो जाएगा, वो अभी वापस आ जाएगा अपनी चीजें। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि जब मैं इस चीज को बाहर निकालता हूँ तो आपका फॉन्ट साइज ना होने के बराबर आपको नजर आएगा अपने ऑप्शन के अंदर। अब इस चीज को अगर आप दोबारा से सेट करना चाह रहे हैं कि हमारी टेक्स्ट की सेटिंग खराब हो गई है, तो जिस तरह से हमने अपनी डायमेंशन की सेटिंग सेट की थी वैसे टेक्स्ट की भी करेंगे, एनोटेशन पर जाएंगे, और अभी हम अपने डायमेंशन की सेटिंग पर आ रहे थे, अपने टेक्स्ट की सेटिंग पर आते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग में आने के बाद भी सबसे पहले आपको ये करना है कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है, फिर से दो तरीके, या तो मैं इस स्टैंडर्ड को ही कन्वर्ट कर दूं, इससे नुकसान क्या होगा, आने वाली सारी चीजें उसी पर आ रही होंगी, या फिर अगर आप मल्टीपल डिजाइन बनाना चाह रहे हैं कि कहीं पर मुझे अपना फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कहीं पर कम करना है, जिस तरह जो मेन वर्डिंग्स होंगी जो हमें बड़े एरिया पे डिजाइन करनी है उसका मैं फॉन्ट साइज अलग रखना चाह रहा हूं, छोटे वाले का अलग रखना चाह रहा हूं, तो आप यहां पर आकर एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पर जाएंगे, और मैंने इसको भी नाम दे दिया कि भाई ये है मेरे पास माई स्टाइल के नाम से, जिस तरह अपने डायमेंशन में माई स्टाइल दिया वैसे यहाँ पर। अब इस नए स्टाइल में देखें हमारे पास फॉन्ट का जो हाइट है वो 0 फीट 0 इंच पर है, इसलिए कुछ नजर भी नहीं आता, तो आपने जाकर इसको कहना है जितना आपने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो नॉर्मली तौर पर जो हमारा इनर टेक्स्ट होता है वो हम 8 इंच के ऊपर रखते हैं, सही है, लेकिन अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं, छोटा फ्लोर प्लान है, अगर आप इसको चेंज पर भी रखवाना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से, अगर इंचेस में चाहिए तो आप डायरेक्ट 6 टाइप कर सकते हैं, वरना हमने कहा शिफ्ट का बटन दबाकर डबल कोटेशन डालेंगे यानी कि इंचेस का साइन। अगर आप राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं कि एरियल में नहीं, थोड़ा सा हैवी फॉन्ट होना चाहिए, पतला फॉन्ट होना चाहिए, या चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, पहले चेक कर लें माई स्टाइल को करंट स्टाइल, ताकि जब भी मैं आके काम करूंगा वो इसी स्टाइल पे काम करेगा, और उसके बाद आप इसको सेव कर लें और अप्लाई क्लोज। इससे ये होगा कि अब जब मैं दोबारा कोई चीज इस्तेमाल करूंगा वो इसी स्टाइल में आएगा। लेकिन अगर मैं इसी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो आप अपने स्टैंडर्ड से आएंगे और अपना माई स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, या तो फिर मैं उसको डिलीट करूं और डिलीट करने के बाद दोबारा उस चीज को इस्तेमाल करूं, या फिर अपना नया स्टाइल खुद से बना सकते हैं। अब मुझे इस नए बेडरूम के लिए डिजाइन करना है तो ऑलरेडी मैं माई स्टाइल सेलेक्ट कर चुका हूं, यानी कि जब मैं दोबारा अपने टेक्स्ट पर जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे मल्टी लाइन टेक्स्ट चाहिए और मैं यहां पर आकर अपना एक एरिया डिफाइन कर दूं कि मुझे बेडरूम यहां भी बनाना है, लेकिन ये वाला जो बेडरूम होगा ये मैंने डिफाइन कर दिया कि इस वाले की विड्थ वहां पर मौजूद थी 11 फीट कॉमा 6 इंचेस पर, क्रॉस डालेंगे और उसके बारे में कहा 11.5 बाय 10 फीट कॉमा 0 इंचेस के ऊपर, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और इसको सिलेक्ट करके हमने कह दिया कि मुझे सेंटर अलाइनमेंट सेट करना है, और उसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे, आपका टेक्स्ट वगैरह जो होगा। अब दोबारा आपका फॉन्ट साइज छोटा नहीं होगा, तो आपको जब जब जो जो चीजें इस्तेमाल करनी होंगी आप उस ऑप्शन के अंदर इस्तेमाल कर देंगे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, हम उसको इस तरीके से चलाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आकर किचन या लाउंज या कोई भी चीज डिजाइन करना चाह रहे हैं तो हमने दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट में गए, या तो आप उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको कॉपी करना है तो अपने ऑप्शन में आ जाते हैं, कॉपी, कॉपी किसे करना है, कंट्रोल से। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है जैसे यहाँ पर जो हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक हमने इस्तेमाल किया था कॉपी, कॉपी यूज करते हैं CO और साथ में स्पेस, और एक और शॉर्टकट मौजूद होता है कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये जो कंट्रोल C से कॉपी करते हैं उसके बाद आपको उसको पेस्ट भी करना पड़ता है, और उसके लिए आप फिर आप कंट्रोल के साथ V का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन जब हम कॉपी कर रहे होते हैं CO के साथ तो आपको पेस्ट नहीं करना पड़ता, अपने ऑप्शन में आप CO से कॉपी करेंगे, यानी CO का मतलब होम के अंदर एक टूल मौजूद होता है हमारे पास कॉपी का, आपने कॉपी किया अपने ऑब्जेक्ट को, स्पेस दबाया, उसके बाद खींच लिया कि भाई मुझे यहाँ पर आकर एक चीज लिखनी है, यहाँ पर आकर एक चीज लिखनी है, यहाँ पर आकर एक चीज लिखनी है, तो आपको पेस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन ये चीज जो कंट्रोल मतलब CO से कॉपी होती है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक स्क्रीन के अंदर मूव करती है, अगर मैं इसी चीज को उठाकर यहाँ लेकर जाना चाह रहा हूँ तो ये नहीं होगा। लेकिन ये जो कंट्रोल C वाला कॉपी है ये एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर पेस्ट करवा सकता है आपको अपने डेटा को।
सही है। तो ये वाले कॉपी में यानी कंट्रोल सी वाला कॉपी जो यहाँ पर हमारे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मौजूद होता है, ये अलग कॉपी है और ये अलग कॉपी है, इनके अंदर दो डिफरेंस चल रहे होते हैं हमारे ऑप्शन के अंदर। तो एक जगह पे कॉपी करने के लिए सीओ, और अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में, जिस तरह मुझे पूरा फ्लोर प्लान यहाँ चाहिए था तो हम बनाकर इसके लिए अलग से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा, जब आपने टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल कर दिया तब आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें चेंजिंग करनी होगी कि मैंने इस एरिया के ऊपर गया, मैंने कहा ये लाउंज है और एंटर कर दिया अपने ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर स्टेयर्स का एरिया है, ओपन एरिया है, गार्डन है, जो कुछ भी आपने एरिया बनाया होगा अपने अपने एरिया के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कह दिया यहाँ पर स्टेयर्स का एरिया हो गया। ये हमारे पास ड्राइंग रूम हो गया, हमने क्लिक किया, हमने कह दिया भाई हमारे पास हमारा गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, क्या लिख दिया मैंने, सही, अपने हिसाब से क्लिक करेंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिफाइन हो जाएगा। तो टेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे इनसाइड के लिए जब भी आपको अपने रूम वगैरह को मेजर करना होगा। लीनियर डायमेंशन हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें अपना पूरा घर मेजर करना होगा कि पूरे घर की जो टोटल मैंने विड्थ रखी थी वो 24 फीट पर रखी थी, और इस पूरे घर की जो मैंने हाइट रखी है वो 30 फीट पर रखी है। तो पूरा घर 30 फीट बाय 24 फीट यानी कि 80 यार्ड्स का घर पे था। लेकिन हमने जब रूम डिजाइन किया तो हमने कहा ये 11 बाय 10 का है, ये 11.5 बाय 10 का है। इनसाइड रूम मेजर करने के लिए आप डिस्टेंस मेजर देखें, अलग अलग तरीके हैं रूम को मेजर करने के लिए। ये हमारे पास 11.5 का रूम था, हाइट कितनी थी 10 फीट की, तो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया 11.5 बाय 10, ये एक अलग मेजर हो गया। तो इसका काम अलग होगा और इस वाले का काम हमारे पास अलग तरीके से चलेगा। इसी तरीके से वहां पर एक और चीज चलती है टेबल, लेकिन फिर से टेबल के साथ भी वही मसला है कि टेबल का भी फॉन्ट बहुत छोटा होता है, तो आपको टेबल की भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से एनोटेशन में जाएंगे और यहां से आकर इस्तेमाल कर देंगे टेबल की सेटिंग। टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। पहला, टेबल दिखने में यहाँ बड़ा लग रहा होगा, क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। तो आपने कहा कि मुझे एक नया स्टाइल चाहिए और मैंने इस नए स्टाइल को फिर से मैंने कह दिया कि एक माई स्टाइल, कंटिन्यू। और इस कंटिन्यू करने के बाद आपको तीन चीजें सेट करनी है, पहला टाइटल, हेडर और उसके बाद डेटा। तो आपने यहाँ पर आके बताया कि जो सबसे बड़ा टाइटल होगा उसका फॉन्ट साइज क्या होने वाला है, तो आप उसके टेक्स्ट पे जाएंगे और जाकर कहेंगे कि इसका जो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है जो मेन हेडिंग का बनेगा, मैं कह रहा हूं कि मैं उसको 10 इंच पे रख रहा हूं। टेक्स्ट कलर क्या होगा अब आपकी मर्जी, बाय ब्लॉक, या फिर मैंने कहा जिस लेयर के ऊपर बनाया गया होगा उस लेयर की सेटिंग होगी। अगर वो लेयर ग्रीन पर होगी तो ग्रीन कलर बना देगा, खुद से आपके ऑब्जेक्ट के कलर वगैरह चेंज कर देगा। जनरल सेटिंग में आकर आप फिर से बताएंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, कहां होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि टॉप के अंदर लेफ्ट में होना चाहिए, मैंने कहा मिडिल सेंटर में, बीच में होगा हमारा। कलर करना है अपने बैकग्राउंड पर, आपकी मर्जी, आप कलर करना चाहें बैकग्राउंड पर तो अपने हिसाब से जाकर कोई कलर फिल करवा दें ताकि आपके बैकग्राउंड वगैरह के अंदर कोई कलर हो जाए, नहीं चाहिए हटा सकते हैं अपने ऑप्शन के अंदर। तो ये हमने टाइटल की सेटिंग की है। फिर आप जाएंगे अपने हेडर की सेटिंग के अंदर और हेडर का टैक्स बताएंगे कितना होगा। तो मैंने हेडर का टैक्स जाके कह दिया 8 इंच के ऊपर, बाहर क्लिक करें आपका हेडर सेट हो जाएगा। फिर हम गए अपने डेटा के ऊपर, मैंने कहा डेटा का जो फॉन्ट होगा वो चेंज पर होगा। तो हमने अलग अलग तरीके से अपने टाइटल, हेडर और डेटा तीनों चीजों को सेलेक्ट कर लिया। अभी हम सेटिंग कर रहे हैं, अभी टेबल डिफाइन नहीं कर रहे अपने ऑप्शन के अंदर, मैंने सिर्फ टेबल सेट किया और उसके बाद ओके, और यहां से आगे कह दिया माई स्टाइल को करंट स्टाइल, ताकि आज के बाद जब भी मैं बनाऊं तो इस स्टाइल पर एक्टिव होना चाहिए। जब बना लें तो दोबारा होम में जाएं और टेबल एक्टिव कर दें। टेबल के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कितने कॉलम्स कितनी रॉस। टेबल के अंदर आपको कॉलम डिफाइन करना होगा डेटा के हिसाब से, जैसे कि मैं पहला कॉलम बनाना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर में, फिर हम बनाना चाह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट का, फिर हम बनाना चाह रहे हैं कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, फिर उसकी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल की गई है। तो आप अलग अलग तरह के कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉस कितनी चाहिए, जितना डेटा आपको इंसर्ट करना होगा, 4 5 6 जितने आपको चाहिए अपने हिसाब से सिलेक्ट करें और उसके बाद ओके। कॉलम की विड्थ डिफाइन नहीं कर रहे हम, कॉलम की विड्थ उतनी होती है जितना टेक्स्ट का डेटा होता है। ओके, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे देखें यहाँ पर आपके पास एक टेबल आ जाएगा, उसने अपने हिसाब से विड्थ सेट की हुई थी, मुझे नहीं करनी, मैंने बस क्लिक कर दिया, स्कैप का बटन दबा दें, टेबल आ चुका है। अब इस टेबल में को सेट करना है तो आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में कॉर्नर मिलेगा और पकड़ के खींच लें, क्या आपका टेबल सेट हो जाएगा। अब इस टेबल में आपको जो कुछ भी लिखना होगा हम उसको लिख सकते हैं। मैंने कह दिया भाई यहाँ पर आकर हम अपने घर की मेजरमेंट्स करते हैं। मेजरमेंट्स में क्या होगा, मेजरमेंट में हमने अपनी हेडिंग डाल दी कि यहाँ पर आकर सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद हमने यहाँ पर आकर लिख दिया हमारे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बाद हमने यहाँ पर आकर लिख दिया हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी विड्थ, स्मॉल में लिखते हैं, उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसकी क्वांटिटी। किस तरीके से इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया, एक मिनट जरा इसको स्मॉल में लिखते हैं। सीरियल नंबर 1, हमने अपने घर के अंदर डोर्स लगाए थे। अच्छा, हम डोर्स को या विंडोज को या वेंटिलेशन को हमने नाम दिए थे D1 D2 D3। D1 हमारे पास एक डोर है, उसकी विड्थ और हाइट कितनी है आप जाकर डिफाइन कर देंगे। समझ ले मैंने जो एक मेन डोर बनाया हुआ था अपने ऑब्जेक्ट के अंदर घर में, मैंने कहा मैं उसकी विड्थ दे रहा हूँ 3 फीट की और हाइट दे रहा हूँ 7 फीट की। और ऐसे जो हमारे पास घर है, अब जिस तरह हमने एक डोर यहाँ लगाया था, एक डोर यहाँ लगाया था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, 4 दरवाजे, एक यहाँ पे भी था, तो 1 2 3 4 5 5 दरवाजे हमने लगाए थे अपने घर के अंदर जो इस डायमेंशन के थे। इसी तरीके से हमने फिर अपने ऑब्जेक्ट के लिए छोटे दरवाजे लगाए थे अपने वॉशरूम वगैरह के लिए डिजाइन करने के लिए, डिफरेंट तरीके से। तो आप यहाँ पर आके कह देंगे कि जब मैं D2 वाले दरवाजे की बात, तो जहां जहां D2 लिखा हुआ होगा हम बात करेंगे कि हमने उसकी जो विड्थ रखी थी वो 2.5 फीट की रखी थी।
2.5 फीट। हाइट हमने कह दिया कि अगर वो रूम छोटा अगर आपको डिजाइन करना है तो आप 6 फीट कह सकते हैं, 6.5 फीट कह सकते हैं। तो मैंने कह दिया वॉशरूम के दरवाजे की हाइट हमने 6.5 फीट की, और ये दरवाजे हमने टोटल घर के अंदर 3 लगाए हुए। आपने विंडोज बनाई हुई है तो आप विंडोज के लिए जाकर, अब विंडोज डिफरेंट साइजेस की थी, कोई हमने 5 फीट की विंडो बनाई थी, कोई हमने 3 फीट की विंडो बनाई थी। तो आप जाकर कहेंगे कि जहां जहां W1 लिखा हुआ है उसकी विड्थ कितनी थी। मैंने कह दिया कि उसकी जो विड्थ मैंने रखी थी वो 5 फीट की थी, और हाइट जो रखी हुई थी वो 4 फीट की थी, और ऐसी विंडो घर में 2 थी। तो आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने कह दिया कि जहां जहां W2 लिखा हुआ होगा, विंडो 2, वहां वहां हमने उस विंडो को जो साइज रखा हुआ था वो हमने रखा हुआ था 3 फीट का, और हाइट रखी हुई थी 4 फीट की, और ऐसी विंडो हमारे पास एक थी। इसी तरीके से अगर आपने कोई वेंटिलेशन इस्तेमाल किया तो आप यहाँ पर आकर इस्तेमाल कर देंगे कि यहाँ पर V1। हमने तीनों वॉशरूम में वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया हुआ था, तो आप जाकर कह देंगे कि हमने जो उसकी विड्थ रखी थी वो 1.5 फीट और हाइट रखी थी 1 फीट की, और ऐसी हमने अपने वेंटिलेशन 3 इस्तेमाल की थी। तो आप एक एक चीज बैठकर डिफाइन करेंगे कि आपके घर के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। तो हमने क्या क्या चीजें, पहला पूरा घर मेजर कर आपने दिखाया कि कितनी विड्थ और कितनी हाइट पर इस्तेमाल किया था। दूसरा आपने बताया कि कौन से रूम कितने बड़े साइजेस के इस्तेमाल किए गए, और उस घर के अंदर जितनी चीजें आपने इस्तेमाल की हैं उस चीजें एक्जैक्टली कितने कितने साइजेस की थी। दरवाजे लगे हैं तो कितने विड्थ के और कितनी हाइट के दरवाजे थे, विंडोज लगी हैं तो कितनी विंडोज लगी हैं, और क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई। हम डोर्स पर और एक एक चीज पर अपने ऑब्जेक्ट से नाम लिख देते हैं कि मेरे पास ये D1 है। तो जहां जहां D1 लिखा हुआ होगा वहां वहां ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास डोर 1 की है, और डोर 1 कौन सा था हमें पता चल गया 3 फीट बाय 7 फीट का था। इसी तरीके से वॉशरूम वगैरह के लिए 2.5 फीट वेंटिलेशन वगैरह, तो जितनी चीजें आप बना रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मेन डोर बना रहे हैं तो आप इसको डबल डोर कह सकते हैं DD के नाम से, तो हम इसको कहते हैं ये डबल डोर है। और डबल डोर की जो हमने विड्थ रखी थी वो 8 फीट के हिसाब से रखी थी, और हाइट जो वहां पे मौजूद थी वो 6 फीट के हिसाब से मौजूद थी, और ऐसा हमने घर में एक ही दरवाजा इस्तेमाल किया। तो आप पूरे घर की जितनी चीजें मौजूद होंगी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, आपने यहाँ पर आकर अपनी मेजरमेंट कर देनी है। सही है। तो पूरा घर आपका इस तरीके से एक एक चीज मेजर्ड आपके पास होगी आपके डायमेंशंस के थ्रू। तो आपको टेक्स्ट का इस्तेमाल भी करना है, आपको उसकी लीनियर डायमेंशंस का भी इस्तेमाल करना है, आपको उसकी टेबल्स का भी इस्तेमाल करना है। और ये डायरेक्ट काम नहीं करेंगे तो हमने कहा आपको इसको सेट करना पड़ेगा। ये जो सारी की सारी चीजें मैंने गलती से बना दी, हमने कहा ये गलती से डोर वाली लेयर पे बन गई, इसको तो डायमेंशंस की लेयर पर होना था। और अगर आपको लगता है कि डायमेंशंस के कलर अच्छे नहीं लग रहे, हाँ बेरियान, अगर डायमेंशन के कलर अच्छे नहीं लग रहे तो चेंज कैसे करेंगे, लेयर पे जाके। और लेयर पे कैसे जाना है, इससे सिर्फ L दबा दें, L, A के साथ लेयर। और लेयर में जाके हमने कहा कि हमने जो लेयर सिस्टम बनाया था डायमेंशंस का, इसका कलर ये पर्पल पर्पल से अच्छा नहीं लग रहा। क्लिक करें और जो कलर आपको अच्छा लग रहा है आप जाकर डिफाइन कर दें कि मैं चाह रहा हूं कि उसका कलर हम येलो रख लेते हैं, ऑरेंज रख देते हैं, रेड रख लेते हैं। लेकिन हमने कहा था क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा सा ब्राइट कलर्स में होना चाहिए। तो अपने हिसाब से आप कोई कलर सेलेक्ट करें कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट सारे के सारे उस कलर में चेंज हो जाएगा। वॉल के कलर हमने अलग से व्हाइट रखे थे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जाकर अपने वॉल्स के कलर चेंज करवा सकते हैं एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि जो आपकी मेजरमेंट है वो थोड़े से अलग तरीके से आपके ऑब्जेक्ट में नजर आए। तो जो भी फ्लोर प्लान बनाया था उन सारे फ्लोर प्लान्स के अंदर आपकी एक एक चीज की डायमेंशन मौजूद होगी। फ्लोर प्लान बन गया था, उस फ्लोर प्लान के अंदर अपनी डायमेंशन रेडी करना शुरू कर दें। फिर से कह रहे हैं डायमेंशन बाय डिफॉल्ट नहीं होती आपको। अब देखिए हमने ये चीज भी सेट कर ली, हमने यानी कि अपनी डायमेंशन भी बना ली, हमने लेयर सिस्टम भी बना लिया, हमने यूनिट भी सेट कर ली। अब मसला ये, मैं फिर से अपने अगले पेज पे जाऊंगा, मुझे फिर से अपने सारे यूनिट दोबारा सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से सब कुछ रीसेट हो चुका है। मैं यहाँ पर आकर अपनी टेक्स्ट टाइप करूंगा और फिर उसी तरीके से छोटा कर देगा, जबकि ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा था। अब उस चीज को सेट करने के लिए हमने कहा था कि हम टेम्पलेट बनाकर रख लेते हैं। लेकिन जब आप टेम्पलेट बना रहे होंगे तो याद रखिएगा उस टेम्पलेट में कुछ होना नहीं चाहिए, सिर्फ सेटिंग होती है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। दोबारा इस टेम्पलेट को सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज ड्राइंग टेम्पलेट, और आपने जाकर, हमने इसको पहले माई टेम्पलेट के नाम से सेव किया था, और अब मैंने कह दिया कि भाई ये फाइनल टेम्पलेट है, या फिर न्यू टेम्पलेट कह लेते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद भी जाकर हमने इसको नाम दे दिया डायमेंशंस टेम्पलेट। हम आगे चलकर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, और ब्लॉक के बाद हम फिर से एक नया सेटिंग बनाएंगे। इससे फायदा आपके पास ये होगा कि आपको बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा, यानी जो रोज रोज हमें बैठ के यूनिट सेट करनी थी, लेयर्स करनी थी, टेबल सेट करने थे, हमने इसको एक बार, अब जब भी न्यू फाइल लूंगा तो अब मैं बाय डिफॉल्ट, ये ऑटोकैड पर होता है, आप जाकर कह देंगे कि अब मुझे इसको, क्या नाम दिया था हमने, किस नाम से सेव किया हमने, कहाँ गया, मुझे नजर नहीं आ रहा है, गायब हो गया, सेव ही नहीं किया हमने, ऐसे कैसे सेव नहीं हुआ, न्यू टेम्पलेट, सही है, न्यू टेम्पलेट। अब जब भी हम न्यू फाइल लेंगे तो हम यहाँ पर आकर बताएंगे कि आपको न्यू टेम्पलेट लेना है। तो इस न्यू टेम्पलेट के अंदर ऑटोमेटिकली तौर पर जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, यानी कि अगर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ मल्टी लाइन के अंदर, ऑटोमेटिकली आपके फॉन्ट साइज वगैरह को बड़ा दिखाएगा। सही है, बड़े का मतलब किस तरीके से, अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसका साइज वगैरह क्या है, आप अपने एनोटेशन में जाएं और चेक कर सकते हैं कि माई स्टाइल है और चेंज पर सेट हुआ है। अगर मुझे एक रूम डिजाइन करना है तो मैं यहाँ पर आ गया अपने रूम के अंदर, और मैंने उसी तरीके से मैंने कहा 24 फीट
टैब, हेल्टी, फिट, हाइट। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आकर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी टैग लीनियर डायमेंशन सेट करनी है, हम लीनियर डायमेंशन के अंदर आए और यहाँ पर ऑटोमेटिकली तौर पर आपके डायमेंशन सेट हुए भी होंगे। आपको टेबल इस्तेमाल करना है, टेबल ऑलरेडी तौर पर आपके पास सेट होगा, आपको टेबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए उतने कॉलम और उतनी रॉस पर सेट हो गया, तो हमें ये चीज भी डिफाइन नहीं करनी पड़ी अपने ऑप्शन के अंदर। हम जब टैक्स टाइप करेंगे तो हमें टैक्स डिफाइन नहीं करना, आप बस टैक्स पे जाकर बताएंगे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और मैंने यहाँ पर आके कह दिया कि भाई ये बेडरूम था, तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपकी सारी चीजें जो होंगी वो ऑटोमेटिकली तौर पर आपको सेट मिलते जाएंगी। तो जब भी आप फ्लोर प्लान बना रहे होंगे तो ये बेसिक बेसिक सी सेटिंग्स आपको करनी है बार बार, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चीजें बनाते जाएं, टेम्पलेट बनाते जाएं। हर कंपनी अपने हिसाब से टेम्पलेट बनाकर रखती है, उनके जितने भी यहाँ पर टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद होंगे, यानी कि आपकी लेयर सिस्टम वगैरह मौजूद होंगे, जितनी चीजें होंगी। अभी तो हमने डायमेंशंस की लेयर, कितनी लेयर्स बनाई है हमने? विंडोज की बनाई थी, वॉल्स की, टेक्स्ट लेयर की, टेक्स्ट डोर्स की, डायमेंशंस की, ब्लॉक्स की। इसी तरीके से वहाँ पर गाइड्स की अलग लेयर्स वगैरह होती है, अगर आप फर्नीचर वगैरह डिजाइन कर रहे हैं उसकी एक अलग लेयर्स होगी, हर एक चीज की लेयर्स अलग अलग होती है। लेयर से फायदा क्या हो रहा था? लेयर से फायदा क्या हो रहा था? बस लेयर से फायदा ये था कि हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते थे। अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट एक अलग लेयर पे मौजूद है यानी कि वॉल्स पर, और ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास एक अलग लेयर पे मौजूद है यानी कि टेक्स्ट लेयर पर, और ये एक ऑब्जेक्ट एक अलग लेयर पे मौजूद है जैसे कि डायमेंशंस पर, तो अगर मैं किसी भी लेयर को अपने हिसाब से नहीं देखना चाह रहा तो मैं जाके कह सकता हूं कि मुझे मेरे डायमेंशंस की लेयर ऑफ करनी है। सही है। यह हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, ये ग्रीन वाला कौन सा था? टैक्स की लेयर। तो मैंने जाके कह दिया कि मुझे मेरी टैक्स की लेयर ऑफ करनी है, तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपका टैक्स हाइड हो जाएगा। अगर मैं कहूँ मुझे वॉल्स नहीं चाहिए तो मैं वॉल्स को हाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने ऑप्शन के अंदर डायमेंशन नहीं चाहिए या फिर विंडोज नहीं चाहिए, तो जिस जिस लेयर पर मैंने वो ऑब्जेक्ट बनाया होगा, उसको कौन सी लेयर पर बना दिया हमने? टेबल कौन सी लेयर पर है? टेबल बाय लेयर और डायमेंशन वाली लेयर पे। सही है। सही। तो अपने ऑब्जेक्ट्स को, ये किसी लेयर पर नहीं बैठा हुआ अभी भी, तो ये रहा डोर्स की लेयर पे गलती से आया हुआ है। सही है। तो आप जिस लेयर पे बनाएंगे हम इंडिविजुअली, अगर आपको सिर्फ वॉल्स देखनी है तो अपने घर की वॉल्स देख सकते हैं, अगर आपको उसके ऊपर टैक्स इस्तेमाल करना है तो टैक्स। हमने कहा आगे चलकर जैसे आप इन चीजों पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आपके फ्लोर प्लान हैवी होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इस फ्लोर प्लान पर जाते हैं, सही है, तो अब इसके अंदर इतनी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि हमारे पास टैक्स अलग मौजूद है, हमारे पास डायमेंशन अलग है, हमारे पास डोर्स अलग रखे हुए हैं, इसमें फर्नीचर अलग है। तो इतनी सारी जब चीजें हो जाती हैं तो हम उस चीज को एक एक चीजें इंडिविजुअली तौर पर देखें। जैसे इसके अंदर उन्होंने टैक्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मेन डायमेंशन बता दी कि यहाँ से यहाँ तक की घर की टोटल विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी है, डिफाइन कर दी गई। लेकिन जब हम एक एक चीज डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमें टैक्स भी चाहिए, हमें डायमेंशन भी चाहिए, हमें एक एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, तो उससे ज्यादा बेहतर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर। अब ये लाजमी नहीं है कि डिफरेंट लेयर का मतलब कि आप अलग अलग कलर्स दें, आप अलग अलग लेयर्स पर इसलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि जब मुझे अपने ऑब्जेक्ट में से सारे फर्नीचर हटाने होंगे, मेरा घर अलग होकर सिर्फ और सिर्फ दीवारें नजर आना शुरू हो जाए। टैक्स अलग करने होंगे आपके पास, हर जगह पे देखें लिखा हुआ है कि स्टडी रूम है, ये डाइनिंग एरिया, ये किचन का एरिया, ये लॉन्ड्री का एरिया, ये बाथ एरिया, ये बेडरूम है, ये क्या चीज रखती है। नहीं चाहिए टैक्स, आप साइड में कर दें अपने ऑप्शन को। तो इसलिए जब भी अपने फ्लोर प्लान को बनाएं, बस ये समझ लें कि हर चीज लेयर्स पर बनेगी, विदाउट लेयर्स आपकी कोई भी चीज नहीं काम करने वाली, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट वगैरह। तो जल्दी से अपना ऑटोकैड ओपन करें। ऑटोकैड ओपन करने के बाद आपके पास जितने भी लेयर्स मौजूद हैं उन सब चीजों को चलाकर देखें।